वो जो प्रशांत किशोर जी थे, उनने भी कहा मोदी जी ताकतवर हो रहे हैं। कल परिणाम आएंगे लोकसभा विधानसभा के, फिर आप और हम सब कहेंगे कि मोदी जी ताकतवर हो रहे हैं। ये जो कांग्रेस है या अन्य दल हैं, इनकी कोई नीति और सिद्धांत नहीं है देश के प्रति। न तो ये देश के बारे में सोचते हैं, या तो परिवार के बारे में सोचते हैं, या पार्टी के बारे में सोचते हैं। और इसलिए मोदी देश के बारे में सोचते हैं, ये फर्क है। और मोदी देश के बारे में सोचते हैं, ऐसा पूरा देश मोदी के बारे में सोचते हैं, इसलिए ताकतवर होना स्वाभाविक। उनने तो कभी कुछ किया नहीं है। देखो मित्र, अखिलेश जी हो, राहुल गांधी जी हो, ममता दीदी हो, जब ये टीका बना था तो आप सबको मालूम है कि कितनी भ्रांतियां इस टीका के बारे में इनने फैलाई। किसी ने कहा कि टीका लगाने से नपुंसक हो जाएंगे, किसी ने कहा कि इसमें फलाने की चर्बी मिली हुई है इसलिए टीका नहीं बनाएंगे। लेकिन आज विश्व ने कहा कि भारत ने विश्व में सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया। इनकी पीड़ा क्या है कि जो भी भारत के स्वाभिमान और सम्मान को बढ़ाने की बात आती है, ये विरोध करते हैं। इनका विरोध का स्तर सिर्फ इतना सा है, इसके लिए ये चाहे सेना का विरोध कर दें, ये चाहे टीका का विरोध कर दें, और इन सब का विरोध करते करते, मोदी जी का विरोध करते करते ये देश का विरोध कर देते हैं। अचंभा इस बात का। सर, पेट्रोल डीजल के बढ़ते, देखो सरकार वहां बननी नहीं है, और मंच के हिसाब से मैं मानता हूं कि उनका ये पहला प्रयोग ही होंगे घोषणाओं के। अब हम बाजार में जाए नहीं तो फिर मोल भाव में दिक्कत आती है। लगातार घोषणाएं कुछ तो भी की जा रही। अच्छा होता कि जहां उनकी सरकार है उनसे एक हाथ घोषणा लागू करवा देती, राजस्थान में ही लागू करवा दें, छत्तीसगढ़ में करा दें। जो बगल में बैठे रहते हैं उनको देख देख के और उनसे पूछ के जो बोलते हैं। वो एक रायचंद जो है आलू खरीदने चले गए, ठेले वाले से पूछा क्या भाव है, उसने कहा 20 रुपए किलो। वो बोले रायचंद के सामने वाला तो 10 रुपए किलो दे रहा है, तो बोले उससे ले लो। बोले उस पे आज है नहीं, तो बोले मेरे पे जिस दिन नहीं होते मैं 5 रुपए किलो बेचता हूँ। वही कमोबेश स्थिति सोनिया प्रियंका गांधी जी की, आदरणीय की। मालूम है कि सरकार बनना नहीं है, किए जाओ घोषणा पे घोषणा, घोषणा पे घोषणा तो कर रही।